हेलो गाइज, आज हम अस्टेट का 2022 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो टीजीटी हिंदी का है। तो जो भी साथी टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं वो इस सीरीज को ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है 91 का है जो अपना हिंदी का। मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। मैं ध्यानपूर्वक शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? तो देखो, बात सुनने के ढंग को बताया जा रहा है। क्रिया विशेषण अपने 4 प्रकार के चारों इसमें दिए हुए हैं। रीतिवाचक भी होता है, स्थानवाचक भी होता है, लेकिन जो सुनने की बात कैसे हो रही है, ध्यानपूर्वक हो रही है, तो ये ढंग को बता रहा है। जहाँ ढंग को बताया जाता है वहाँ रीतिवाचक होता है। तो इसमें अपना कौन सा हो जाएगा? इसमें अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना 92 का। असंगत बताना हमें इसमें से। पहाड़ी एवं राजस्थानी उपभाषाएं शोरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। बिल्कुल हुई है, आपको पता है शोरसेनी अपभ्रंश से 5 भाषाएं उत्पन्न हुई, तो उसमें पहाड़ी और हिंदी राजस्थानी भी हैं। तो इसमें अपना है, देखो, कोरवी आकार बहुला है और ब्रजभाषा ओकार बहुला, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। खड़ी बोली के विकास में लल्लूलाल का महत्वपूर्ण अवदान यहाँ मिसप्रिंट हुआ होगा, योगदान है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मगही, भोजपुरी एवं अवधी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ये वाली लाइन जो है हमारा, ये बी ऑप्शन है, ये गलत है। इसमें अपना असंगत क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आगे अपना 93 का क्वेश्चन है। महावीर शब्द निम्न में से क्या है? तो महावीर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? हम हनुमान जी के लिए भी कर सकते हैं और महावीर स्वामी के लिए भी करते हैं। तो ये कैसा शब्द है अपना? ये अपना योग रूढ़ शब्द है, तो इसमें ऑप्शन सी अपना ठीक है। अगला है मानकीकृत लिपि के संदर्भ में असंगत विकल्प। तो इसमें असंगत बताना हमें हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्रबिंदु का प्रयोग आवश्यक है। तो ये क्या है अपना? ये वाली लाइन जो है ये बिल्कुल ठीक है। अनुनासिक स्वरों का ध्वनि गुण है एवं इनका उच्चारण स्थान केवल नासिका से होता है, ये वाली लाइन अपनी असंगत है। संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों का त्यों ग्रहण किया गया है। तो आपको पता है तत्सम और तद्भव 2 प्रकार के शब्द होते हैं हिंदी में। तो तत्सम वे होते हैं जिनको ज्यों का त्यों ग्रहण किया गया है, और पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम आदि चिन्ह अंग्रेजी के प्रचलित होंगे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें अपना ऑप्शन बी असंगत था। विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत बताना है। संस्कृति विकृति होता है। निराशा का आशा होता है, लेकिन यहाँ पे आशावान दिया है, ये छोटी सी गलती है जिसको हमें ध्यान देना है। तो इसमें ऑप्शन बी अपना है, ये असंगत है। नैसर्गिक कृत्रिम ये बिल्कुल ठीक है। विहित निषिद्ध ये भी अपनी लाइन बिल्कुल ठीक है। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी को लेकर बनाई गई है? तो तीसरी कसम एक फिल्म है जो अपनी एक लेखक है, इन चारों में से उसकी कहानी को लेकर बनाई गई है। तो किसकी कहानी को लेकर बनाई गई है? ऑप्शन नंबर बी फणीश्वर नाथ रेणु। हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो हवा हो जाना मुहावरा किस प्रकार का अपना? बहुत तेज दौड़ना, उन्नति करना, गायब हो जाना। तो क्या होता है ये अपना? ये मुहावरा की गायब हो जाना। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा अपना। आगे हम देखते हैं इसमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा के असंगत संदर्भ में संगत कथन बताना है। इस बार कुंभन दास अष्टछापी कवियों में अधिकारी के नाम से विख्यात थे। 98 को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? रास पंचाध्याय के रचयिता नंददास विठलनाथ के सदस्य थे तथा प्रारंभ से ये राम भक्ति और की उन्मुख थे। ये वाली लाइन जो अपनी है ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें संगत में अपना क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब वन के मार्ग में ये किस विधा की रचना है? तो इसको हम देखेंगे किस विधा की रचना है। तो ये एक कविता है। क्या है? ये एक कविता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब रीतिकाल के संदर्भ में असंगत बताना है। चिंतामणि के अनुसार रीति सुभाषिता कवित की वर्णत बुद्ध अनुसार। ठीक है, इसमें हमने असंगत कथन बताना है।
तो आज ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आचार्य देव अभिधा शब्द शक्ति युक्त काव्य को उत्तम काव्य कहते हैं तथा तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति की उद्भावना करते हैं। ये लाइन भी बिल्कुल ठीक है। गणानंद के काव्य भाषा की विशेषता, भावजन्य वक्रता की प्रधानता, लाक्षणिकता एवं गहन पीड़ा के व्यक्ति, ये लाइन भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन आचार्य शुक्ल रीतिकाल को श्रृंगालकार के संदर्भ में पूर्णतः असहमत थे। लाइन गलत है। आचार्य शुक्ल ने इसमें कहा था कि अगर कोई इसकी विशेषताओं के आधार पर इसको श्रृंगार काल कहना चाहिए तो कह सकता है। तो ये वाली लाइन आचार्य शुक्ल जी ने कही थी, तो वो बिल्कुल असहमत नहीं थे। तो इसमें ऑप्शन डी अपना इसमें असंगत हो जाएगा। कामचोर खानी की लेखिका कौन है? तो इसमें ये एनसीईआरटी से लिया गया अपना प्रश्न है। तो कौन है इसमें? इस्मत चुगताई, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी कहानी इसमें विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखी गई है? तो देखो, नादान दोस्त अपना प्रेमचंद का है। नेताजी का चश्मा ये क्लास 10th में लगा हुआ है, ये भी विद्यासागर नौटियाल का नहीं। विद्यासागर नौटियाल की रचना कौन सी है? माटी वाली है। तो 106 का अपना हो जाएगा बी। सॉरी, ये थोड़े नीचे अपने यहाँ पहले छूट गए कुछ क्वेश्चन। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 1963 में पारित हुआ था, आपको पता है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये क्लास 8 की एनसीईआरटी से ली गई है। तो ये किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है कविता। अगले में असंगत बताना है। उपमा अलंकार को राजशेखर अलंकारों का सिरोत्तव कहते हैं। ये बात इसमें से हमने 104 में असंगत बताना है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। उपमेय के अंतर्गत अप्रस्तुत वस्तु का वर्णन किया जाता है। ये बात इसमें असंगत है, क्योंकि कोई चीज होती है उसी के बारे में तो हम उपमा देते हैं, जैसे चांद सा सुंदर मुखड़ा। तो किसी की तुलना करने के लिए हमें वो वस्तु चाहिए, तभी उसकी तुलना करते हैं। तो ये वाली बात इसमें असंगत है। आगे जो दी गई है इसमें ये आप दे सकते हो, व्यक्तिरेख अलंकार का उदाहरण, ये भी संगत है। और अगला अपना जो दिया है ये बात भी इसमें संगत है। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसमें हमने शुद्ध शब्द बताने हैं। तो जो बी ऑप्शन है, वाल्मीकि और सारणी, ये दोनों शब्द दोनों इसमें शुद्ध दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी ठीक है। लेकिन आप इसमें से सभी ऑप्शन को ध्यान से देखो, अगली परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं। इनका आप शुद्ध वर्तनी देखो। अब हमने 106 का पहले डिस्कस कर लिया था कि इसमें से विद्यासागर नौटियाल की रचना कौन सी है। तो 106 का अपना बी था कि माटी वाली इसकी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है अपना, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? बंदर कई केले खा गया। तो यहाँ तो केले हम गिन सकते हैं, तो ये संख्यावाची है। थोड़ी सी चाय बनाना, यही परिमाणवाचक है, क्योंकि परिमाणवाचक में क्या होता है, जिस चीज को हम जो मापने तोलने वाली चीज होती है उसको परिमाणवाचक में लेते हैं। तो चाय थोड़ी सी, उसकी क्वांटिटी को बताया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। कुंवर नारायण को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान मिला है? तो आप 108 का अपना देखें कि किस पर मिला है। तो आत्मजयी पे उन्हें व्यास सम्मान मिला है। नागार्जुन का इसमें वास्तविक नाम पूछा गया है 109 में। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम, उनका बचपन का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। तो ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। वैष्णव जन तो तने कहिए जे पीर पराई जानी रे, गांधी जी का यह प्रिय भजन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये नरसिंह मेहता की लाइन है। तो ऑप्शन ए अपना इसमें सही हो जाएगा। राष्ट्रभक्ति में कौन सा समास है? तो राष्ट्रभक्ति क्या होता है? राष्ट्र के लिए भक्ति। तो इसमें अपना डी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि संप्रदान की भी भक्ति चिन्ह क्या होती है? के लिए। समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। आत्मविश्वास, ये आत्मा पर विश्वास, आत्मा में विश्वास अधिकरण, ये बिल्कुल ठीक है। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र, तो के लिए आ गया संप्रदान, बिल्कुल ठीक है। शिक्षणेतर और गुणातीत, ये देखो गुणातीत, गुणों से अतीत, ये वाला इसमें असंगत लग रहा है। तो 109 में क्या 112 का अपना क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें गलत है। 113, निम्न में से कौन सी रचना मतीराम की है? तो मतीराम की अपनी ऑप्शन सी ललित लाम, ये मतीराम की रचना है।
ललित ललाम। निम्न कथनों पर विचार करते हुए असंगत कथन छांटिए। विभावना विरोध मूलक अलंकार है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये संगत है। इसमें राम नाम सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी पंक्ति में परंपरित रूपक अलंकार, ये भी ठीक है। मानो कठिन आंगन चली ताते राते पाओ, इसमें वस्तु उत्प्रेक्षा नहीं है, यही ठीक है। मानो देख के उत्प्रेक्षा तो ठीक है, लेकिन इसमें किसी वस्तु के बारे में नहीं कहा गया है, तो यही अपना गलत है। आगे देखते हैं हम 115 नंबर का अपना प्रश्न। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? परिणामी संप्रदाय, ये संत प्राणनाथ का है, बिल्कुल ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का, ये भी ठीक है। और श्री संप्रदाय ये रामानुजाचार्य का, ये भी ठीक है। लेकिन सखी संप्रदाय ये हित हरिवंश का नहीं, ये निम्बार्काचार्य से दूर छटा था, लेकिन ये हित हरिवंश का नहीं, ये हित हरिवंशी संप्रदाय है। किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है, ये बताना हमने इसमें। तो 116 में जनक प्लस ई जानकी होता है, गांधार प्लस ई गांधारी होता है, पार्वती प्लस ई ये पार्वती होता है। लेकिन चांदनी में ये नी प्रत्यय है, ई प्रत्यय नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी अपना सही नहीं है। अशोक के फूल किसकी कृति है? तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। किसकी है? ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है, इसमें संगत चुनना, तो इसमें पहला ही ऑप्शन अपना ठीक है। ये त्रिच प्रत्यय से बना होता है। अनुष्ठाता, अधिष्ठाता, उपभोक्ता ये त्रिच प्रत्यय से बने हैं, तो इसमें अपना ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। कायाकल्प किसका उपन्यास है? तो ये कायाकल्प किसका उपन्यास है? प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रेमचंद के 12 उपन्यास है, उनको आप देख लेना, नहीं तो अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। किसका है कायाकल्प? प्रेमचंद का है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से संसार नहीं मरा करता, ये किसके द्वारा लिखी गई पंक्ति है? तो ये गोपाल गिरजा जी की लिखी गई पंक्ति है, ये गोपाल दास नीरज की पंक्ति है। 121 रस के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। रस का आस्वादन लौकिक है, जबकि रस अलौकिक है। 121 का अपना इसमें असंगत बी वाला है। अन्य ज्ञान से शून्य या रहित ज्ञान ही लोकोत्तर चमत्कार है। देखो, लोकोत्तर का मतलब होता है लोक से इतर, तो जो लोक से दूर हो तो उसमें ये नहीं है कि यहाँ का कोई ज्ञान नहीं हो, तो इसमें ये वाली बात अपनी असंगत है। ऑप्शन नंबर बी इसमें असंगत होगा। 122 रजनी बीती भोर भयो, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। तो ये देखने में हमें लगेगा कि सूरदास की है, लेकिन ये सूरदास की नहीं है। ये किसकी पंक्ति है? मीराबाई की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा अपना। 123 युद्ध की इच्छा करने वाला, तो युद्ध की जिसको इच्छा होती है उसके लिए अपना एक शब्द होता है, क्या होता है? युयुत्सु, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी अपना सही होगा। क्वेश्चन नंबर 124 निम्न शब्दों में से सु उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ? तो देखो, किस में नहीं हुआ? स्वच्छ में हुआ, सु प्लस अच, स्वस्ति में भी हुआ और स्वल्प में भी हुआ, लेकिन अपना सु उपसर्ग का स्वस्ति में नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? इनमें चारों रचना, ये देखो, मेरे बचपन के दिन, महादेवी की कौन सी है वो बतानी है, तो महादेवी की है ये मेरे बचपन के दिन, यही रचना है। बड़े घर की बेटी किसकी है? प्रेमचंद की। माटी वाली हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, तो ये विद्यासागर नोटियाल की, अपराजिता शिवानी की रचना है। इसमें हमने शुद्ध शब्द बताना, देखो प्रमाणिक लिखा है, ये प्रामाणिक होता है, इसमें आ की मात्रा आएगी, तो ये गलत है। इसमें आगामी अपना संगत होगा, ऑप्शन नंबर बी। अभिजात्य भी इसमें गलत है, और दुरावस्था होता, दुरावस्था नहीं होता, तो ये भी असंगत है। तो 126 का अपना बी ऑप्शन ठीक होगा। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सुमित्रानंद पंत को 1968 में चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था।
और लोकायतन के लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। ये आप बताना कौन से सन में मिला, इसको कमेंट करना। 128 मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये पंक्ति किसकी है? तो ये कबीरदास की पंक्ति है कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो ये पंक्ति किसकी है? ये अपने कबीरदास की है। जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह किसका है? तो ये किसका है? हरिशंकर परसाई का है, जैसे उनके दिन फिरे। 129 का बी। संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत विकल्प बताना है। भूष्मा, भू प्लस ऊष्मा, ठीक है। कृपाचार्य, कृप प्लस आचार्य, ये भी ठीक है। वाणी औचित्य, वाणी प्लस औचित्य, इसका ये तो ठीक है, लेकिन इसमें वाणी में बड्डी की मात्रा आएगी, इसलिए ये इसमें असंगत हो जाएगा। और अगला भी अपना संगत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा असंगत है। भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का मुख्यतः किस अर्थ में प्रयोग होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतीयमान अर्थ में इसका प्रयोग होता है। 131 हो गए अपने। 132 देखो, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। तो ये किसकी लाइन है? ये बहुत प्रसिद्ध है, बार बार पूछी जाती है। ये रैदास की है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। 133 में अब हम पहुंच गए हैं कि कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो यण संधि की पहचान होती है कि इसमें आधे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अत्यधिक में भी यण संधि है, व्यू में भी है और प्रत्येक में भी है, लेकिन सदैव में अपना यण संधि नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी अपना असंगत हो जाएगा। विजन का अर्थ बताना है। ये कक्षा 6 की लाइन ली गई है। विजन का जो एक कविता है ना, वह चिड़िया जो, तो उसमें है कि चिड़िया को विजन से बहुत प्यार है। तो उस विजन का अर्थ होता है सुनसान स्थान। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी अपना हो जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। 136 मेरे संग की औरतें कहानी की लेखिका कौन है? तो मेरे संग की औरतें किसके द्वारा लिखी गई है? मृदुला गर्ग की रचना है, ये एनसीईआरटी से ली गई है। मतंग किस शब्द का पर्याय है? तो मतंग हाथी का पर्याय है, और सूरज का पर्याय भी होता है एक मतंग की तरह। क्या होता है? पतंग। ये भी आप याद रखेंगे। तो 137 का बी। अब हम देखते हैं 138। निम्न वाक्य में से कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। देखो, जिसमें नहीं आता वो भाववाच्य होता है। रोगी से चला नहीं जाता, राम से चुप नहीं बैठा जाता, तो ये भाववाच्य हो गए। सीता द्वारा गाया गया, तो ये द्वारा जिसमें आता है वो क्रमवाच्य होता है। डाक या डाक वितरित कर रहा है, ये क्या अपना? यही है अपना कर्तृवाच्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना। 139 में पुल्लिंग शब्द है। देखो, सरिता, सविता, वनिता, दुहिता, देखने में तो ये सारे स्त्रीलिंग लग रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। सविता है, ये सूरज का पर्यायवाची है, तो यही पुल्लिंग है, बाकी सारे इसमें स्त्रीलिंग है। तो इसका क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 140 महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित करने वाली कृति कौन सी है? तो इसमें क्या हो जाएगा अपना? ये अंधा युग। अंधा युग किसने लिखा था? धर्मवीर भारती का है ये। तो ये क्या है? ये महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। 141 है अपना। कट्टर शब्द में प्रयुक्त, ये जो 2 बार टैट है, यानी ये जो गुच्छ व्यंजन जो गुच्छ आते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको? तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। क्या ये द्वित्व व्यंजन है? किस विकल्प में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं? देखो, सम्मान में नहीं कर सकते, अन्याय में भी नहीं कर सकते, और अक्षुण में भी नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑप्शन नंबर बी अत्यंत में अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। 143 पे हम पहुंच गए। असलियत शब्द स्रोत की दृष्टि से है। असलियत किस प्रकार का शब्द है? तो ये देखने में ही हमें पता चल रहा है ये कैसा है। ये विदेशज शब्द है।
देखो 144 पे हम पहुंच गए हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये देखो श्री राम जी की पंक्तियां हैं जब सीता को रावण उठा के ले जाता है उस समय की। तो ये किस प्रकार की है? तो ये वियोग श्रृंगार की पंक्तियां हैं। कैसी हैं ये? वियोग श्रृंगार की पंक्तियां हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है किस भाषा में है? तो ये अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर डालते हो। ये पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो ये मिठाई वाला से ली गई है। क्लास 7th की एनसीईआरटी में है मिठाई वाला रचना, तो उसकी है ये, वहां से ली गई है। आदिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? आदिकाल की अंतिम समय सीमा के निर्धारण बिंदु पर सभी इतिहासकार एक मत हैं। नहीं, सभी एक मत नहीं है, यही बात इसमें असंगत है। आगे की जो लाइन है वो देख लो, क्या पता इस बार के पेपर में ये आ जाए कि राहुल सांकरता ने तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल का। ये बात बिल्कुल ठीक है। और स्वयंभू ने क्या लिखा? ऋठमेव सरयू लिखा, और नय कुमार सरयू पुष्पदंत की रचना है। और लुईपा का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा बताया गया। ये बिल्कुल बात ठीक कही गई है। आगे 148 पे हम पहुंच गए। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। तो ये भी 6th क्लास के एनसीईआरटी से ली गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई है, झांसी की रानी। लेकिन यहाँ पे इसमें काव्य गुण पूछा है, तो इसको पढ़ने में ही देखो थोड़ा ओज दिख रहा है इसमें, तो वीरता से पूर्ण है, ये ओज रस की है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 149 पे हम पहुंच गए। मुझे लगा उसे दमा है, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर डल चुका था। उसके माथे तथा उसके हाथों तथा माथे पर नसें उभर आई थी। ये किस कहानीकार की है? तो ये कामतानाथ प्रसाद की है। जो लाख की चूड़ियां क्लास 8 के एनसीईआरटी में है, वहीं से ये ली गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। और मिश्र बंधु ने इसको अलंकृत काल कहा था। तो ये सब हमने अपने 150 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए बहुत थोड़े समय में ही। आप अगर इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मैं आपको रोज़ ऐसे ही वीडियो डालती रहूँगी जिससे आपके सारे PYQ हो जाएंगे। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मैं स्टेट की तैयारी 2 महीने में सभी PYQ डिस्कस करके अच्छे से करवा सकूं। थैंक यू।